नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधे इंदौर से आ रही है। जी हां, इंदौर की 2 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी है और आग लगने में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। जी हां, आपको बता दें कि आग इतनी भयावह थी कि आग में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। तो भीषण आग लगने के कारणों की हालांकि जांच लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो इंदौर में विजयनगर इलाके के स्वर्ण बाग कॉलोनी की एक घटना है जहां पर एक इमारत में आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। जी हां, इंदौर में करीब रात के 3 बजे ये भीषण हादसा हुआ जब 2 महिला सहित 5 लोग इसमें भीषण तरीके से जल गए और हादसे का शिकार हुए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस तरीके से आग धू-धू कर जल रही है, किस तरीके से लगातार आग को बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता ने इस पर दुख भी जाहिर किया है। तो भीषण आग की ये तस्वीरें इंदौर के विजयनगर इलाके की ये घटना लगातार बताई जा रही है। तो इंदौर में शुक्रवार देर रात 3 बजे दरअसल ये बड़ा हादसा हो गया। यहां के विजयनगर इलाके के स्वर्ण बाग कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। ये बताया जा रहा है कि इसे दिल दहला देने वाली घटना में 5 पुरुष और 2 महिला सहित 7 लोगों की मौत हुई है। से सूचना मिली थी कि इस मकान में आग लग गई। फिर आगे जब पता किया तो जो चश्मदर्शी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर नीचे जो पार्किंग थी, पार्किंग के पास में मीटर था, वहाँ स्पार्किंग से जो आग हुई वो गाड़ी में लगाई और गाड़ी में जो आग लगने के बाद जो धुआं वो पूरा बिल्डिंग में चला गया। उसके बाद लाइट वगैरह भी बंद हो गई, जिसकी भगदड़ से और आग फैलने से आस पड़ोसियों ने काफ़ी प्रयास किया। फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस भी थी, सबने किया। फिर भी उसमें से 5 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा गया है और 5 लोगों की दम घुटने से डेथ हो गई, जिन्हें अस्पताल अभी मतलब अस्पताल भेजा गया है। यहाँ से मृत स्थिति। कितने लोग फंसे थे? इनमें जो जानकारी अभी ली है हमने, उससे प्रारंभिक रूप से पता लगा कि 10 फ्लैट में 10 लोगों को किराए पे दे रखा था, पर अंदर अभी 5 घायलों को भेजा गया और 5 को यहाँ से भेजा गया है। मृतक कौन लोगों की पहचान हो? अभी उनकी पहचान की जा रही है। सर, मकान मालिक कौन थे, किसका मकान था? मकान मालिक और इस सब में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले हम जो घायल है उनके लिए और जो इनकी शिनाख्ती का प्रयास कर रहे हैं, ये भी कौन मकान मालिक है क्या इसका पूरा पता कर। अभी तक कितनी डेथ बॉडी हो चुकी है? अभी 5 यहाँ से मृतक निकाले गए हैं। सर, 2 की और भी हमारा जानकारी नहीं, अभी जानकारी ली जा रही है इसकी। अभी एमवाई से जैसे मर्ग आएगा या सूचना मिलेगी तब हम उसके बारे में बता पाएंगे। अभी घायल कितने लोग हैं? 5 घायल। कारण क्या पता चला? शार्ट सर्किट, जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसके पास में मीटर है, वहाँ शार्ट सर्किट की जो अभी प्राथमिक जो साक्ष्य आए वो यही। गाड़ियाँ भी जली है, ये 3 मंजिला मल्टी है जी। क्या देखें? हाँ, गाड़ियों में ही से आग स्टार्ट हुई है। मीटर जो है वहीं स्पार्किंग है और वहीं से फिर आग करके धुआं पड़ा। पहचान हो पाई कौन लोग हैं? पहचान। एक और बड़ी खबर जो कि सीधे मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई में भी आग का तांडव देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई में LIC के दफ्तर में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल LIC दफ्तर में हो गया और आग को हालांकि काबू करने का लगातार जो प्रयास है वो जारी है और अब तक किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर आग की तस्वीरें आज सुबह से ही देखने को मिल रही है, जहां पर एक और जहां इंदौर में आग से जलकर 7 लोगों की मौत हुई, तो वहीं अब मुंबई से भी LIC दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से जो आग है धधकती हुई दिखाई पड़ रही है। पूरी LIC की बिल्डिंग धू धू कर जल रही है, लेकिन हालांकि
राहत की बात यह है कि आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबरें लगातार आग की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। हालांकि LIC दफ्तर के बाहर दमकल की गाड़ियां लगातार मौजूद हैं। आग पर काबू करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो शनिवार का दिन जिस तरीके से सुबह सुबह आग का तांडव दिखाई पड़ रहा है, आग किस तरीके से धधकते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो मुंबई में LIC के दफ्तर में भीषण आग ये लग गई है। हालांकि आग के कारणों को लगातार जानने की कोशिश की जा रही है, आखिर किन कारणों की वजह से दफ्तर में भीषण आग लगी। हालांकि काफी नुकसान इस आग में हुआ है, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर इस पर नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके से LIC की बिल्डिंग धू-धू कर धधक रही है। लेकिन राहत की बात इन सब के बीच यह है कि किसी के भी हताहत होने की इसमें कोई खबर नहीं है। तो मुंबई में LIC के दफ्तर में भीषण आग ये लगी है, जहां पर दमकल की 9 गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। LIC के बिल्डिंग में सुबह सुबह आग लगने से हालांकि हंगामा मच गया, भगदड़ का माहौल हो गया, अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। लेकिन फिलहाल राहत की बात इन सब के बीच ये कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर इसमें नहीं है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मुंबई जहां पर LIC दफ्तर पर भीषण आग लगी है, और दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां पर एक इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जिंदा जलकर 7 लोगों की मौत इंदौर में हुई है। तस्वीर देखिए कितनी भयावह है कि धू-धू कर आग धधक रही है। हालांकि इंदौर में 7 लोगों की जलकर मौत की खबर सामने आई, तो वहीं मुंबई में राहत भरी खबर यह है कि LIC दफ्तर में जो आग लगी है इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो अलग अलग जगह आग का तांडव देखने को मिला है। जहां पर एक और जहां मुंबई में LIC दफ्तर में भीषण आग लगी है, तो वहीं इंदौर से भी आग की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें 7 लोगों की, जिसमें 2 महिला सहित 5 पुरुषों की जिंदा जलकर मौत की खबर सामने आई है। तो अलग अलग जगह पर आग का तांडव आज सुबह से दिखाई पड़ा, जहां पर मुंबई से लेकर अगर हम बात करें मुंबई के LIC दफ्तर पर भीषण आग लगी। हालांकि लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उधर वहीं इंदौर से भी आग की तस्वीरों ने डरा कर रख दिया, क्योंकि जिस तरीके से इस हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत होने की खबर सामने आई है, इसको लेकर अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार इस जांचबीन में जुटी हुई है कि आखिर आग किन कारणों से लगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस कर्मी को गोली मारी है। आइवा रोड पर वारदात को अंजाम दिया गया है। जी हां, आतंकियों की हालांकि धरपकड़ के लिए ऑपरेशन जारी किया गया था, जिसमें आइवा रोड पर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तस्वीरें श्रीनगर से सामने आती रही हैं कि किस तरीके से आतंकियों की धरपकड़ लगातार की जाती है, और इसी कड़ी में धरपकड़ के लिए ऑपरेशन जारी किया गया था, जिसमें श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस कर्मी को गोली मारी है। जी हां, लगातार एक के बाद एक हालांकि मुठभेड़ की तस्वीरें यहां से सामने आती हैं, लेकिन आइवा रोड पर
इस पूरी घटना को हालांकि अंजाम दिया गया है। श्रीनगर में आतंकियों के हौसले कितने बुलंद है, ये इससे बयां होता है कि कैसे सुरक्षा बलों पर हमला अब आतंकी कर रहे हैं। हालांकि घाटी में लगातार चाक चौबंद सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों की जो नजर है वो रिहायशी इलाकों से लेकर पुलिस कैंप से लेकर अलग अलग जगह पर रहते, और इसीलिए अब ऑपरेशन के दौरान आतंकी ने पुलिसकर्मी पर गोली मारी है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निशाद जुड़ गए। जी निशाद, जिस तरीके से श्रीनगर में आतंकियों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस कर्मी को गोली मारी गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी देखिए लता, मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहूंगा कि इस सूरत हाल का एक खाका यहाँ पे बना हुआ है। किस तरह से जो अब साउथ कश्मीर के बाद अब सेंट्रल कश्मीर जो कि श्रीनगर इलाका है, काफी सालों से वहाँ पे शांति बनी हुई थी, लेकिन अगर पिछले 6-7 महीने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अटैक पुलिस एहलकारों पे या सिक्योरिटी फोर्सेस पे श्रीनगर में ही देखने को मिले। इस तरह से आज एक पुलिस एहलकार जो सिविल यूनिफॉर्म में बाइक पे अपने रोजमर्रा की ड्यूटी देने के लिए अपने घर से ड्यूटी की तरफ जा रहे थे, तो जो ही वो डॉक्टर अली जिन्ना रोड पे पहुंचे तो वहां पे कुछ मिलिटेंट्स नमूदार हुए जिन्होंने इस पुलिस एहलकार पे अटैक किया। और बताया जाता है कि वहां पे शाहिदीन के मुताबिक जो लोकल्स है वहां पे, लोकल शॉपकीपर है, जो लोकल राहगीर है वहां पे, उन्होंने बताया कि काफी स्लो मोशन में स्कूटर पे जा रहे थे, तो कुछ बिल्कुल। तो निसार, किस इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी और उस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से अभी फिलहाल कितना चाक चौबंद किया गया है? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरह से वहाँ पे जो अटैक, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक इसी जगह पे हुए थे जहाँ पे एक और अटैक हुआ है, तो फिर वहाँ पे इस जख्मी के हालात में इसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उसके अभी तक हालात काफी क्रिटिकल बताई जाती है। तो बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, एसओजी, पुलिस और आर्मी ने वहाँ पे पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया। तो वहाँ पे फिलहाल गाड़ियों की जो आमद रफ्त है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया, और जिन मशकूक जिन पे शक जाहिर होता है उनके कार्ड चेक किए जाते हैं, गाड़ियों के घर तलाशी ली जा रही है और गाड़ियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस वक्त जो सूरत हाल है श्रीनगर इलाके की, वहाँ खासकर डॉक्टर अली जिन्ना रोड पे वहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और वहाँ पे तलाशी अभियान जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया निसार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हौसले आतंकियों के बुलंद दिखाई पड़े, लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद लगातार श्रीनगर में की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां ज्ञानवापी मामले पर एक और नया अपडेट अब सामने आया है, और इसको लेकर आपको बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब लगातार गहराता जा रहा है। एक के बाद एक नई तस्वीरें इसको लेकर हालांकि सामने आ रही हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे हैं। जी हां, हालांकि किस तरीके से एक के बाद एक नई तस्वीरें इसमें हमने देखी थी, लेकिन अब आज दोपहर 2 बजे बनारस कोर्ट में वकील अर्जी दाखिल करने वाले हैं। तो ज्ञानवापी मसले को लेकर एक और नया मोड़, जिसमें अब जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो इस मामले को लेकर इस पर वकील कोर्ट कमिश्नर को हटाने की हालांकि मांग करेंगे। इसको लेकर आज एक अर्जी दाखिल की जाएगी और आज दोपहर 2 बजे बनारस कोर्ट में वकील अर्जी को दाखिल करेंगे। तो लगातार जिस तरीके से हमने देखा था, जो तस्वीरें सर्वे के बाद सामने आई थी, किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर 2 पक्षों में हंगामा हुआ था, सर्वे करने से लगातार रोका जा रहा था। हालांकि आज दोपहर बाद सर्वे करने के लिए वहां पर टीम पहुंचेगी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में इसको लेकर अर्जी दाखिल करेंगे और कमिश्नर को हटाने की बात यहां पर लगातार की जा रही है। तो आज दोपहर 2 बजे बनारस कोर्ट में वकील अर्जी को दाखिल करने वाले हैं। तो ज्ञानवापी मसले को लेकर अब जो इसका मामला है और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला गहराता जा रहा है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील
कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अब लगातार मांग कर रहे हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे सहयोगी रामकृष्ण जुड़ गए। जी रामकृष्ण, जिस तरीके से ज्ञानवापी जो मसला है वो अब लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि अब कमिश्नर को हटाने की लगातार मांग की जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर को। जी स्पष्ट है कि शुरू से ही जो इंतजामिया मस्जिद कमेटी है ज्ञानवापी की, उसके लोगों ने किसी न किसी तरह से मामले को लटकाए रखना चाहते हैं, विवादित रखना चाहते हैं और वाराणसी शहर के साम्प्रदायिकता को भी भड़काने का काम कर रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से इंतजामिया कमेटी के सचिव का बयान आया वो काफी गंभीर बयान था। उन्होंने कहा था मैं किसी भी प्रकार से मस्जिद के अंदर घुसने नहीं दूंगा और अगर जरूरत हुई मेरे सर पे जाएगा। तो मतलब उन्होंने बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था। उसके बाद जिला प्रशासन ने कल वहाँ काफी फोर्स बढ़ा दी थी और उसके बाद कल किसी तरह सर्वे हुआ, काफी विरोध हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट कमिश्नर ने अपनी पूरी कार्रवाई प्रारंभिक तौर से की। और चूंकि आज कोर्ट कमिश्नर ने पूरी तरह से ये बात कहा था कि आज मैं हर हालत में अंदर जाऊंगा। बिल्कुल, वाकई दोपहर के बाद ये कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। हाँ, कमिश्नर कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बिल्कुल, इसको लेकर उनको शुरू से ऑब्जेक्शन था। वो चूंकि लगातार सतर्कता सामने लाना चाहता था कोर्ट कमिश्नर, इसलिए उनको सत्य सामने ना आया, इसलिए लगातार कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जी लता जी बिल्कुल, सत्य सामने ना आए, हकीकत सबके सामने ना बयां हो पाए, इसको लेकर हालांकि लगातार हंगामे की तस्वीर हमने कल देखी। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें राम सुंदर जी, किस तरह का माहौल फिलहाल आज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज भी सर्वे के लिए टीम जाने वाली है? देखिए आज सर्वे की टीम 3 बजे जाएगी, लेकिन एक मामला सामने आया है कि इसमें जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो किसी न तरफ बाधा उत्पन्न करने के लिए कोर्ट में कल भी उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मैं कल इस मामले में यानी आज जब कल उन्होंने अपना बयान जांच कमेटी करके सर्वे करके टीम कोर्ट कमिश्नर बाहर आए थे, उसके बाद उन्होंने पूरी अपनी आपत्ति जताते, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को ही उन्होंने लिखित रूप से कल दिया था कि आप पर भरोसा नहीं है जी। यानी वो कहीं न कहीं किसी तरह से मामले को लटकाना चाहते हैं और सत्यता को दबाना चाहते हैं। जिस प्रकार से मस्जिद के नीचे दफन है सत्यता, उसको वो उजागर नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, लगातार कोई ना कोई बाधा उत्पन्न, और यही कारण है कि आज फिर वो कोर्ट के सामने संभवतः 2 बजे के लगभग वो अपने पूरे ऑब्जेक्शन करेंगे, कोर्ट कमिश्नर पर अविश्वास करेंगे। अब माननीय न्यायालय उस पर क्या निर्णय लेता है ये देखना होगा। सिविल जज के सामने के पाले में एक बार फिर मामला न्यायालय में जाएगा। जी बिल्कुल, अब आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आता, हालांकि देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका राम सुंदर जी तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर क्यों, जहां पर बग्गा की गिरफ्तारी पर अब सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर हो रही है और बग्गा की गिरफ्तारी पर अब जो सियासी घमासान है वो शुरू हो चुका है, जिसमें दिल्ली में एक बार फिर से आमने सामने है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला बोला है। अनुराग ठाकुर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो केजरीवाल है वो पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि गुरुग्राम में रात 12 बजे बग्गा की पेशी हुई थी, जिसके बाद हालांकि वो घर वापस लौट आए हैं। लेकिन अब इस पर सियासी संग्राम जो है वो शुरू हो चुका है।
ड्रामे जैसे हालात के बाद हालांकि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर बग्गा को देर रात आखिर में राहत मिल गई। बग्गा को देर रात करीब 12 बजे द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वयं सिंधु त्रिपाठी के घर पेश किया गया था, जहां से उन्हें घर हालांकि भेज दिया गया। आपको बता दें कि द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट का घर गुरुग्राम में है और वहीं पर बग्गा की पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यह बताया है कि अवैध हिरासत के दौरान उन्हें चोटें आई हैं और पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से आपको बताएं कि गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मोहाली जाते वक्त पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस की ओर से रोका गया। यहां पर बग्गा की गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ की गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस टीम भी वहां पर हालांकि पहुंच गई थी। करीब 7 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस दिल्ली लेकर आई और बग्गा की मेडिकल जांच करवाने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर महंगाई से परेशान आम जन को एक और बड़ा झटका लगा है। किचन पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। जी हां, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। 1000 रुपए का हुआ 14 किलो का सिलेंडर। जी हां, इसके पहले बताएं आपको कि 22 मार्च को 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से एक के बाद एक महंगाई का झटका जनता को लग रहा है, इसी कड़ी में एक बार फिर से किचन पर महंगाई की मार पड़ी है, जिसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। जी हां, 1000 रुपए का जो कीमत है अब वो बदल गई है, यानी कि अब 1000 रुपए बढ़कर कीमत हो गई है। 14 किलो का सिलेंडर 1000 रुपए का होगा और इसके पहले 22 मार्च को 50 रुपए की बढ़ोतरी इसमें की गई थी, यानी कि अब एक बार फिर से रसोई गैस की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।